दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। जिला परिषद में नवोदय के जो एग्जाम में पास हुए थे उसकी चर्चा जोरों पर चल रही थी कि ये जो एडमिशन है बाहर गांव के है और 5वीं कक्षा में उन्होंने एडमिशन लिया और वही बच्चे जो कैसे पास हुए ये काफ़ी चर्चा चल रही थी। उसी की हमने खबर ग्राउंड लेवल पे दिखाई, कई स्कूल की ग्राउंड लेवल पे खबर दिखाई। हमने जब मुख्याध्यापकों से बात किए, क्लास टीचर से बात किए, उनका कहना है कि वो बच्चे बाहर गाँव के थे पर रेगुलर आते थे। मुख्याध्यापक ने भी यही बताया कि वो बच्चे रेगुलर आते थे। हर स्कूल में 10 से 12 बच्चे नवोदय की एग्जाम में बैठे, कुछ ऐसे स्कूल के गांव के बच्चे पास नहीं हुए और जो बाहर गांव के 5वीं कक्षा में जो जिन्होंने एडमिशन किया था वही बच्चे पास हुए और उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं शिक्षकों के बच्चे ही नज़र आए हैं। इसी की खबर हमने लगातार लगाए, उसी की दखल लेते हुए आज गढ़ शिक्षण अधिकारी ने तत्काल में केंद्र प्रमुख को बुलाकर मीटिंग अरेंज की और उन्होंने कहा कि यह न्यूज़ें चल क्यों रही है, ऐसा हुआ है क्या, अगर ऐसा हुआ है तो पूरी जांच पड़ताल करो और पूरी जो है फाइल और जो पूरी चौकसी है, चौकसी के अहवाल उन्होंने जमा करने की बातें की है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएगा उसके ऊपर एचएम या फिर शिक्षक या फिर अन्य कोई भी शिक्षक होंगे उन पर कार्रवाई की उन्होंने मांग भी की है। तो दर्शकों कितना सही है कि बाहर गांव के जो एडमिशन है 5वीं कक्षा में जिला परिषद स्कूल में आते हैं और जिस गांव में जिला परिषद स्कूल है वहां पर एडमिशन नहीं करते, वो दूसरे गांव में एडमिशन करने का क्या कारण है? जबकि हर गांव में जिला परिषद स्कूल पहले से 4वीं, पहले से 7वीं, पहले से 8वीं यह स्कूल निर्धारित की गई है, वहाँ पे एडमिशन न करते हुए दूसरे गांव में एडमिशन करने का क्या कारण है? ये एक मामला समझने वाली बात है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे को लाना ले जाना पड़ता है, इतनी फुर्सत पालकों के पास भी नहीं होती, इसीलिए गांव के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन किए जाते। पर ऐसा नहीं हुआ और दूसरे गांव में 5वीं कक्षा में एडमिशन किए गए और वही बच्चे जो है नवोदय की एग्ज़ाम में पास हुए। इसी की कई पालकों ने शिकायत की है, कई पालकों ने आरोप लगाए, कई पालकों में चर्चा थी। इसी की दखल लेते हुए कल जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला आसोली के अध्यक्ष ने वहां के मुख्याध्यापक पर आरोप लगाया कि यह जो है एडमिशन बाहर गांव के थे और 5वीं कक्षा में एडमिशन किए और उनके ही बच्चों का जो है नवोदय एग्जाम में पास हुए और ये दोनों जो बच्चे शिक्षकों के बच्चे। काश वो बच्चे अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं करते उस स्कूल में तो गांव के गरजू गरीब बच्चे के किसी के नवोदय की एग्जाम में पास होके अपना भविष्य बनाने के नवोदय जो विद्यालय है नवेगाबाद वहाँ पे उनका एडमिशन होता। पर दर्शकों ऐसा नहीं हुआ। इस सारी न्यूज की दखल लेते हुए गढ़ शिक्षण अधिकारी ने आदेश जारी किया है। चौकसी की मांग हो रही है, चौकसी होने वाली है। पंचायत समिति के सभापति उन्होंने भी एक आदेश दिया है केंद्र प्रमुख को कि जल्द से जल्द चौकसी करो और जो दोषी इसमें होंगे उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करो। पर दर्शकों इस तरह क्यों हो रहा है? एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जांच का विषय खड़ा हो रहा है कि बाहर गांव के बच्चे दूसरे गांव के स्कूल में एडमिशन दिखाकर वही बच्चे पास क्यों हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक सवाल जिला परिषद स्कूल और पंचायत समिति आमगांव तहसील में खड़ा हुआ है। हो सकता है इसी तरह गोंदिया जिले में भी ऐसे एडमिशन दिखाकर नवोदय का फ़ायदा लेने के लिए ही एडमिशन का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर वो इस्तेमाल नहीं किया गया होगा तो जो बच्चा नवोदय एग्जाम में पास नहीं हुआ उनके बच्चों का टीसी क्यों निकाली गई वो भी एक जांच का विषय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला सिवनी यहाँ पे भी पिछले वर्ष 5वीं कक्षा में 5 से 6 बच्चे 5वीं कक्षा में एडमिशन किया गया था। उसमें से एक बच्चा जो है बाहर का क्वालिफाई हुए और बाकी जो बच्चे हैं उनकी बच्चों की टीसी उन्होंने निकाल ली। मतलब गाँव के ग्रामीण स्कूल में बच्चे एडमिशन करने का मामला सामने आया कि नवोदय एग्जाम में ही क्वालिफाई होने के लिए ग्रामीण का सहारा लिया गया क्योंकि ग्रामीण की जो ज़्यादा सीट है और आरक्षण ज़्यादा दिया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने एडमिशन दिखाया। पर दर्शकों एडमिशन गांव में भी वो कर सकते थे पर गांव में क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने दूसरे गाँव में जहाँ जान पहचान है वहाँ पर एडमिशन दिखाएगा और वही बच्चे जो है क्वालिफाई हुआ। इसकी पूरी जांच होगी, जांच में जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होने की संभावना है। देखते हैं गढ़ शिक्षण अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य अधिकारी इनकी संज्ञान में लेते हुए इनकी कितनी चौकसी करते हैं और जो दोषी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। यावर्षी माझ्याजवळ जर माहिती आली त्याप्रमाणे 10ची नोंद माझ्याजवळ आहे आणि दुसरी जो आहे नोंद असेल त्यांची माहिती मी आता काढून देतो संध्याकाळपर्यंत आधी देतो तुम्हाला। मॅडम काही शाळेची अशी सत्यता आहे की 5वी मध्ये त्यांना एडमिशन केलेलं आहे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये, ओके, आणि ती जात नाही होते मुलं अशी माहिती पडली, याबद्दल काय माहिती काय सांगा? ते चुकीचे आहे, त्यांच्यावर कारवाई करू आपण, चुकीची माहिती काढून त्यांच्यावर कारवाई करू।
मुख्याध्यापक आणि जे क्लास टीचर त्यांना हजेरी पूर्ण 100% लावलेली आहे. तेही चुकीचे आहे. मला माहीत पडणार जे कोणत्या शाळेमध्ये असं झालेलं आहे त्या शाळेत व्हिजिट देऊन आपण कारवाई करतो. मुख्याध्यापक आणि जे काही रिस्पॉन्सिबल पर्सन असेल त्यांची. शहरात राहूनही जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ग्रामीण भागामध्ये ॲडमिशन ते का करतात? त्या पर्पजने आधी केले असेल त्यांनी. नवोदयचं सिलेक्शन पाहिजे तर त्यांना आपण काहीतरी कारवाई करू. जे काही इकडे चुकीचे झालेले मी ऑन स्पॉट जातो आणि ज्या शाळा तुम्ही सांगितले त्या शाळा स्पॉट जाऊन आणि पूर्ण रजिस्टर वगैरे चेक करून डेट वाईज पूर्ण 2023चा रजिस्टर चेक करून आणि शेवटी कोण दोषी आहे HM आहे की क्लर्क आहे हे आपण काढून त्यांच्याला काहीतरी सोकार देऊन किंवा काहीतरी दंडात्मक कारवाई आपण करू. वर्ग शिक्षक जे आहे ना तो रिस्पॉन्सिबल असते कारण की कोणतीही विद्यार्थी जन्मकुंडली केवळ वर्ग शिक्षक जवळ असते आणि वर्ग शिक्षकचा दुजोरा असेल या कार्यक्रमामध्ये तो कोणता वर्ग शिक्षक आहे कोणती शाळामध्ये कोणता वर्ग तो घेत होता आणि कोण आहे त्याची आपण चौकशी करू आणि डिसिजन घेऊ काय करायचं आहे. आम्हाला काही वेळापूर्वीच ह्या सूचना आणि माहिती मिळालेली आहे. यावर आम्ही समोरच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना ह्या सूचना आम्ही मागवलेल्या आहेत आणि त्यावर जसं आमच्या निदर्शनात जो घोळ प्रकरण आल्यास आमच्या निदर्शनात जर आलं तर आम्ही त्यांच्यावर जे काही कारवाई करता येईल ते कारवाई आम्ही करू. नमस्कार, मी तारेंद्र रेवाजी रामटेके पंचायत समिती सदस्य आहे. आताच्या ज्याप्रमाणे माननीय सभापती महोदयांच्या कानावर ही जेव्हा गोष्ट लक्षात आली त्यांनी सर्व BO आणि केंद्रप्रमुखाला BRC इथं बोलवलं. त्यांच्या समन्वयाच्या त्याच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पाडली आणि त्याच्यात नवोदयचा जो विषय आला की ग्रामीण क्षेत्राचा जो आरक्षणाचा फायदा जे काही लोक घेतात त्याच्यात कोणी शिक्षक असो या इतरत्र कोणी हितचिंतक असो असे स्पॉट ॲडमिशनची माहिती माननीय सभापती महोदयांनी 2 दिवसामध्ये इयत्ता 5वीमध्ये जे काही ॲडमिशनं झालेली आहेत त्याची माहिती सर्व केंद्रप्रमुखाकडून मागून घेतलेली आहेत. आपल्या जे काही हरकती जे काही समस्या आहेत त्यांचीसुद्धा त्यांनी कॉग्निझन्स घेऊन पुढील 2 दिवसामध्ये उचित कारवाईची सूचना माननीय सभापती महोदयांनी आता नुकत्याच झालेल्या समन्वय सभेमध्ये सर्वांनी दिलेल्या आहेत. यावर नक्कीचपणे यथोचित कार्रवाई होईल ये मैं अपना स्पष्ट सांगू इच्छिता. दर्शकों बने रहे इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए. इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग लगातार दिखाते रहते हैं. हमारी खबर अगर अच्छी लगती है इसको शेयर करें, लाइक करें और खबर देने के लिए संपर्क करें. न्यूज प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया.